नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस है बच्चों। मैं पास्ट परफेक्ट टेंस आपको करवा चुकी हूँ, आज केवल मैं आपको यूजेस करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी बच्चों? यूजेस करवाऊंगी रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा हुआ है रूल, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहचान बताकर और ये रूल बताकर मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करवा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से हैं। लेकिन आज जो यूजेज छूट गए थे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज हैं उन्हीं को मैं लेकर आई हूँ, ताकि बच्चों का एक भी मार्क्स कम ना हो। तो चलिए हम देखते हैं अपने यूजेस बच्चों। ये यूज़ मैंने इससे पहले सिंपल पास्ट टेंस में भी यूज़ किया था और ये आज भी करवा रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है। देखिएगा, जब पास्ट में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य खत्म हो गया हो। पास्ट में दो कार्य, ध्यान से सुनो, पास्ट में दो कार्य हुए हैं और इन जिनमें एक खत्म हो गया हो और दूसरा उसके बाद होता हो, तब उसमें पहले कार्य में प्रथम समाप्त हुए कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं और दूसरे समाप्त हुए कार्य को बच्चों सब्सिक्वेंस कहते हैं। इतना आप बच्चों को समझ में आ गया। और ये जो मैंने प्रीवियस और सब्सिक्वेंस एक्शन बताए हैं, इनको फर्स्ट एक्शन जो प्रीवियस पहले होता है, पहले एक्शन होता है, पहले काम होता है, उसमें बच्चों आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। मैंने क्या बताया आपको, जो काम पहले ख़त्म होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे, और जो सेकंड टाइम पे ख़त्म होता है, सेकंड एक्शन है, उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करोगे। उसमें क्या बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको पहले ही अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। हैड है, ईडी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। बिफोर इट रेन्ड को ना देखकर पहले इतना देखो। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, फसल नष्ट हो चुकी थी। फसल, जो क्रॉप है, फसल है, वो नष्ट हो चुकी थी किसके आने से पहले बच्चों? बिफोर इट रेन्ड, पानी वर्षा आने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। पहले काम क्या हुआ है यहाँ पर? पहले फसल का बर्बाद होना हुआ है, नष्ट होना हुआ है, तो इसमें हैड प्लस ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर इट रेन्ड ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, क्योंकि ये सेकंड काम हुआ है, सेकंड एक्शन हुआ है। नेक्स्ट है आपका, as soon as she had finished her homework। as soon as she had finished her homework, जैसे ही उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, she ran out to play cricket। पहले काम कौन सा हुआ? होमवर्क फिनिश। कौन सा काम हुआ? होमवर्क फिनिश हुआ है, तो आप उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। और जब दूसरा काम हुआ है, पहले होमवर्क फिनिश हुआ है और दूसरा काम क्या हुआ है? शी रेन आउट टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का काम क्या हुआ है बच्चों? दूसरा काम हुआ है, तो आप इसको सिंपल पास्ट ही रखोगे और इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने थोड़ा सा कुछ वर्क किया था इसलिए यहाँ पे राउंड लगा हुआ है। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। इनमें देखो बच्चों, कौन सा काम पहले हुआ है? उसके जाने के बाद। उसके जाने के बाद पहला काम हो गया। उसके जाने के बाद ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद पहला काम हो गया। मैं आया, बाद में आया। मैं आया क्या हुआ बच्चों? बाद में आया, तो आई केम आफ्टर सिंपल है। इसमें मैं आया में क्या आएगा? ये बाद में काम हुआ है, बाद में आया है। उसके जाने के बाद पहले कोई गया है फिर आया है, तो जो पहले काम हुआ है उसमें
पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में काम हुआ है उसमें आई केम सिंपल पास्ट टेंस। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, इतना समझ में आ गया बच्चों को। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका सेकंड यूज़। नेक्स्ट है बच्चों आपका सेकंड यूज़ है। सेकंड यूज़ में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट के काल्पनिक तथ्यों मीन्स कोई सोची हुई कोई बात है, काल्पनिक तथ्य हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई स्टोरी है, ऐसे हम कुछ सोचते हैं तो उनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसको थोड़ा याद करने की ज़रूरत है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ़, सबसे पहले तो इफ़ देखना है। इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा, ये दो वाक्यों से मिलकर ही बनते हैं। इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा, फिर अगला है सब्जेक्ट वुड कुड माइट। वुड कुड माइट एक लगाना है, इन तीनों में से कोई एक होगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। और दूसरा क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर ये भी आप बच्चों को याद करना पड़ेगा। हैड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोमा है, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा, सब्जेक्ट वुड कुड माइट, इन तीनों में से एक आएगा। मैं बता रही हूँ आपको, इन तीनों में से एक आएगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही इसी स्ट्रक्चर के बेस्ड बच्चों आपको एग्ज़ाम में एरर देखने को मिलते हैं। मोस्टली एरर, जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो मोस्टली एरर ऐसे ही बने होते हैं। और आप ध्यान से सुनिएगा। इफ़ द पुलिस हैड कम आ लिटिल बिफोर, कोमा आया, इफ़ आया, द पुलिस हैड कम आ लिटिल बिफोर, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, अगर पुलिस कुछ देर पहले आ जाती तो क्रिमिनल वहाँ से नहीं भागता। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं इनको बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। जब याद अच्छे से करोगे तब आप 2 बार 4 बार इनको लिख कर देखोगे। क्या बच्चों? सेंटेंस बनाकर देखो। सेंटेंस बनाकर देखोगे तो आपको अपने आप से उसमें समझ आता जाएगा। इफ़ द पुलिस हैड कम आ लिटिल बिफोर, थोड़ी देर पहले आ जाती पुलिस, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, तो क्रिमिनल वहाँ से नहीं भागता। नेक्स्ट है हैड द स्टूडेंट। इसमें क्या हुई? कल्पना हुई है ना। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई कल्पना हुई है कि पुलिस आ जाती तो चोर ना भागता, तो ये कल्पना ही हुई है। जो कोई काल्पनिक तथ्य हुए हैं उनमें हम क्या यूज करेंगे बच्चों? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड और हैव। वुड और हैव का कम्बिनेशन, वुड कुड माइट का कम्बिनेशन इनमें आता है। वुड हैव और वुड माइट, हैव कुड, हैव माइट, हैव वुड का इसमें कम्बिनेशन आता है। और कोई कल्पना हो रही है, ये सोचकर आप इन सेंटेंसेस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट है आपका हैड द स्टूडेंट स्टडीड होनेस्टली। इसमें भी एक कल्पना हुई है। हैड द स्टूडेंट स्टडीड होनेस्टली ही वुड हैव सक्सीडिड। ये सक्सीडिड नीचे लिखा हुआ है बच्चों, सक्सीडिड, ही वुड हैव सक्सीडिड। यदि बच्चा हैड द स्टूडेंट स्टडीड होनेस्टली, अब बच्चा अगर होनेस्टली स्टडी करता, होनेस्टली पढ़ाई करता, ही वुड हैव सक्सीडिड, तो वह सक्सीड हो जाता, तो वह कामयाब हो जाता है। इसमें भी कोरी कल्पना की गई है, एक कल्पना की गई है। जिस भी सेंटेंस में आपको लगे कल्पना की गई है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और जो मैंने ये आपको स्ट्रक्चर समझाए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3, जस्ट वेट।
नेक्स्ट है बच्चों, यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई है। अभी देखिएगा क्या बोल रहे हैं, यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई है, होने की उम्मीद की गई है, लेकिन वह पूरा नहीं होता, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ हो, तब आप क्या करोगे उस स्थिति में? होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट का प्रयोग होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में किसका प्रयोग होता है बच्चों? मोस्टली होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट का प्रयोग होता है, और इनमें पास्ट टेंस का यूज भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है इन सेंटेंसेस, इन जो भी वर्ब है, जितनी भी वर्ब आई हैं इनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। यहाँ पे लिखना भूल गई, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अभी एग्जाम्पल देख लो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है? आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। एक कल्पना भी की हुई है और एक कार्य हुआ है, लेकिन उसके उम्मीद थी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। इसमें क्या कहा गया है? आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। मुझे उम्मीद थी, मुझे क्या थी? उम्मीद थी। आई हैड होप्ड कि वह मेरी बेटी को देखने आएंगे। किसी की भी चर्चा हो रही है इसमें, बेटी बीमार है या उसको लड़का देखने के लिए आएगा, तो ऐसा कुछ उम्मीद है, लेकिन वह पूरी नहीं हुई है। तब आप बच्चों क्या करोगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। नेक्स्ट है, He had wanted to see me. He had wanted to see me, but unfortunately he fell ill. He had wanted आया, इसमें भी क्या हुआ है? वह मुझे देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बीमार पड़ गया। इसमें क्या हुआ है? किसी काम के होने की उम्मीद थी, लेकिन वो कहीं पर अटक गया है। तब बच्चों आप क्या करोगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल। वह मुझे देखना चाहता था या देखने तो आता, लेकिन दुर्भाग्य से वह बीमार पड़ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लग रही है इस पर कमेंट और लाइक, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।